तो हे गाइस नमस्कार। आज मैं आया हूँ अपने खेत पर काम करने के लिए। और फिर दोस्तों यहाँ काम कम झमेला ज़्यादा लग रहा है थोड़ा, क्योंकि इस बढ़ते टेक्नोलॉजी के चलते जहाँ पे काम मिनटों में हो जाता है वहाँ पे हमें दिन भर करना पड़ता है गांव पे अपने हाथों से, क्योंकि मशीनों से आजकल हर कुछ काम मिनटों में हो जाता है। और यहाँ पे हम लोग सुबह से शाम हो जाती है मेहनत करते करते। यहाँ पे गाइस जैसे ही सुबह रोशनी, सूर्य की रोशनी ऑन होता है, वैसे ही आदमी का दिमाग ऑफ हो जाता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धूप पड़ती है और फिर पसीने आने लगता है, पसीना आने लगता है शरीर से, पानी टपकने लगता है। जो मेहनत करता है गाइस उसी को पता रहता है, जो किसान होता है हार्ड वर्क करता है। और इतनी हार्ड वर्क क्यों करते हैं, किस वजह से करते हैं, क्योंकि जब तक हार्ड वर्क करेंगे नहीं, सिटी के लोग बोलते हैं कि जिम जाओ हार्ड वर्क करो, वो हार्ड वर्क के सामने कुछ भी नहीं है। यहाँ पे क्या है, सुबह से शाम हो जाती है मेहनत करते करते। सिटी के लोग बोलते हैं जिम आओ, हम बोलते हैं खेत में आओ, काम करो और फिर अपना हार्ड वर्क दिखाओ कि कितना आपके अंदर स्टेमिना है, खेत में आके दिखाओ दोस्तों। क्योंकि किसान हार्ड वर्क इसलिए करता है, जब तक ये मेहनत करेगा नहीं तब तक रोटी कैसे खाएगा और फिर लोगों तक कैसे पहुँचेगा ये जो अनाज होता है, लोगों तक जो सिटी के लोग रहते हैं वहाँ तक कैसे पहुँचेगा। इसलिए जो गांव के लोग रहते हैं वो खेतों पे मेहनत करते हैं और फिर फसल उगाते हैं और फिर लोगों तक पहुंचाते हैं फसल को, ताकि कोई भी आदमी भूखा ना सोए। इसलिए हर एक दिन हार्ड वर्क में लगा रहता है किसान। सुबह से शाम हो जाती है काम करते करते। जैसे ही सुबह निकलते हैं और फिर दिन भर काम करते हैं, मेहनत करते हैं और फिर तब जाके एक फसल की अच्छी पैदावार होता है और फिर उसको कटाई मिसाई वगैरह करते हैं। ये किसान गाइस बहुत ही मेहनती होते हैं। तो चलो आज मैं भी थोड़ा हार्ड वर्क कर लेता हूँ, अपने खेत पे आया हूँ गेहूं की कटाई करने के लिए। तो क्या क्या प्रोसेस रहता है वो सब चीज़ें मैं बताने वाला हूँ आज के इस ब्लॉग में, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए अपन स्टार्ट कर लेते हैं। ये जो देख पा रहे हो आप, ये है गेहूं का खेत, जहाँ पे गेहूं का फसल लगा हुआ है और ये गेहूं काटने लायक सूख चुका है। और फिर देखने में ये फसल बहुत ही खूबसूरत लगता है। और देख रहे हो गाइस, आप भी देख पा रहे होंगे, इसके जो घुंघराले टाइप से बाल निकले हुए हैं ऊपरी सिरा का, वो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और फिर लगे ही क्यों ना, ये गेहूं का फसल ही ऐसा होता है जो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है और हरा रहता है, तब तो और ज़्यादा ही सुंदर लगता है। अब इसको अपन नीचे से काटना होता है गाइस बहुत ही सावधानी से, क्योंकि आँखों में चुभन टाइप से होता है, कभी चुभ जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा अपना हथियार। अब कटिंग कैसा करना है चलो मैं बता देता हूँ। तो गाइस अपने को सबसे पहले तो हथियार को सावधानी से चलाना होता है और नीचे से अपने को एक हाथ में हथियार पकड़ना होता है और एक हाथ से ये फसल को पकड़ना होता है और धीरे धीरे काटना होता है, बहुत ही सावधानी से गाइस। और झुकते टाइम क्या है, आँखों में ये जो बालियाँ होती हैं ये चुभे ना, इसका बहुत ही विशेष सावधानी रखनी पड़ती है अपने को। तो गाइस इसको थोड़ा अपन जल्दी कर देते हैं, क्योंकि अभी बहुत फसल काटना है अपने को। और गाइस काटते टाइम एक चीज़ का और ध्यान रखना होता है, जब अपने को जो फसल काट रहे हैं अपन हाथ में, जो एक हाथ में लिए हुए हैं, उसको रखते टाइम किस टाइप से रखना है वो बता दे रहा हूँ। जैसे कि मैं अभी एक हाथ से काट रहा हूँ और रखते टाइम ये एक दूसरे के विपरीत रख रहा हूँ। ऐसा रखना क्यों होता है, क्योंकि जब भी अपन जो बोझा होता है उसको जब बांधते हैं तो क्या है, रस्सी में वो पकड़ रहती है। अगर एक साइड ही रखेंगे बालियों को, तो एक साइड गिरने का डर रहता है। इसलिए अपने को अल्टरनेट टाइप से एक दूसरे के विपरीत रखना होता है। उसके बाद कटे हुए फसल को बांधने के लिए अपने पास होना चाहिए एक मजबूत रस्सी। तो उसके लिए मैं रस्सी के लिए एक कख्ती का यूज़ कर रहा हूँ। ये हरे जो देख पा रहे हो मेरे हाथ में लंबा सा, ये है कख्ती का पौधा होता है कि इसको काटते हैं और इसी में अपन फसल को बांधते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत रहता है, इसलिए इसका यूज़ करते हैं। और हथियार से मतलब हंसिया से इसको बीच से थोड़ा सा चीरा लगा के अपने को इसको दो हिस्सों में विभक्त करना होता है, विभाजित करना होता है। कुछ इस प्रकार से आप वीडियो में देख रहे हो, आप दो हिस्सा कर सकते हैं एक कख्ती को बीच से चीरा लगा के। तो कुछ इस प्रकार से ये कख्ती का यूज़ कर रहा हूँ मैं, है ना। और उसके बाद इसको क्या है, दोनों को जॉइंट करना होता है, बांधना होता है। और फिर ऐसा बांधना होता है कि ये खिसके ना। तो इस प्रकार से आपको बांधना होता है और फिर खींच के देख सकते हो आप ये खिसक रहा है नहीं खिसक रहा है। इसी प्रकार से मैं सभी रस्सियों को मैं चीरा लगा लेता हूँ और अच्छे से बांध लेता हूँ और लंबा रस्सी बना लेता हूँ। फिर उसके बाद अपने को बोझा होता है इस प्रकार से बांधना होता है और फिर ये बोझा को
पतकी में लगाते टाइम पलटना होता है, पतकी में लगाने से पहले पलटना होता है, कारण कि बांधा हुआ रहता है तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है तो नीचे मॉइस्चर हो जाता है, थोड़ा गीला टाइप से रहता है। तो क्या है, पलट दो। उसके बाद ऊपर से जब पतकी को लगाओगे, पतकी किसको बोलते हैं मैं अभी वीडियो में आगे दिखाऊँगा, तो वीडियो में बने रहिएगा आप। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। उसके बाद अपन चलते हैं जो बोझा बंधे हुए हैं उसको लाने के लिए। तो ये मैं सूजिया पतकी रख के जा रहा हूँ। अभी मैं डिटेल में बताऊँ किसको सूजिया बोलते हैं, किसको पतकी बोलते हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा प्लीज़। तो अपन चल दिए हैं खेत की तरफ जो बोझा है उसको लाने के लिए। तो ये है बोझा जो आप देख रहे हो, गेहूँ का जो कटा हुआ फसल है उसको बांधने के बाद जो ऐसा दिखता है उसको बोझा बोलते हैं। उसके बाद ये देख रहे हो, ये है पतकी। तो ये पतकी को ऊपरी साइड लगाना होता है, ऊपर साइड लगाना होता है, अच्छे से दबाना होता है ताकि होल हो जाए एक दूसरे साइड, है ना। तो एक साइड से अपन पतकी को दबा रहे हैं, दूसरे साइड वो निकल जाना चाहिए, वैसे अपने को करना होता है। और 20 सेंटर में रस्सी के साइड में ही वो लगाना होता है और इस प्रकार से अपने को पतकी को लगाना होता है। जैसे कि ये मैं एक में लगा चुका हूँ, अब मैं इसी प्रकार से दूसरे में लगा लेता हूँ, है ना। इसी प्रकार से मैं दूसरे में लगा लेता हूँ पतकी को। ये जो देख पा रहे हो, ये टी शेप में जो है ये है पतकी है, इसको अपन पतकी बोलते हैं। तो ये मैं लगा लेता हूँ सेकंड वाले को भी। तो इसको अच्छे से ताकत से अपने को दबा के दूसरे साइड निकालना होता है। ये इसको भी मैं निकाल लिया और फिर सही से इसको रख दिया। ऐसा रखना है अपने को ताकि ले जाते टाइम ये खिसके ना। तो ये मैंने दोनों को रख लिया है, अच्छे से बना लिया है, पतकी में अच्छे से फंसा दिया है दोनों बोझाओं को। फंसाने के बाद अपने को क्या होता है, सूजिया को लगाना होता है ऊपर। तो सूजिया को किस प्रकार से लगाना होता है देखो मैं बता दे रहा हूँ। सूजिया को ऊपर साइड रखना होता है और जो इसको फंसाने वाला जो सिरा होता है उसको लगा के लॉक करना होता है। तो कुछ इस प्रकार से मैं लॉक कर दे रहा हूँ। ये तो ये पतकी में फंस चुका है सूजिया। अब ये प्रॉपर अपना एक बोझा बन गया है। तो चलिए मैं थोड़ा आपको सूजिया पतकी के बारे में थोड़ा डिटेल्स बता दूं किसको क्या बोलते हैं। तो गाइस इसको बोलते हैं सूजिया और फिर इसको बोलते हैं पतकी। ये जो दो लगे हुए हैं इसको पतकी बोलते हैं। और ये जो लॉक सिस्टम है इसको लॉक कर देता है ताकि ये जो है पतकी जो है, ये सूजिया जो है ऊपर की तरफ ना आए और यहाँ पे लॉक हो जाए और फंसा रहे। तो ये हैं कुछ इंस्ट्रूमेंट जो अपन फसल ले जाने के काम में आता है, पतकी, सूजिया और ये लॉक सिस्टम। तो चलो अब इसको अपन ले जाते हैं घर की तरफ। तो किस प्रकार से रखना होगा चलो मैं दिखा देता हूँ। इस प्रकार से कंधे में आपको रखना होगा और फिर ताकत लगा के पूरा उठाना होगा आपको। और फिर चलिए आप चलते हैं अपन घर की तरफ। तो प्रस्थान कर रहे हैं हम घर की तरफ। और गाइस यहाँ पे लाके अपन सबको इकट्ठे कर रहे हैं। तो ये मैं ला दिया हूँ, इकट्ठा कर दिया हूँ। तो कुछ इस प्रकार से रहता है इसका प्रोसेस। गाइस मिलते हैं आप अपन नेक्स्ट व्लॉग में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।